हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे दिग्गज कलाकार की कहानी शेयर करेंगे शायद जिनके लिए आपके मन में गलत धारणा है। दोस्तों, बहुत से कलाकार इतना अच्छा काम करते हैं कि हम लोग कभी भी उनको बोल नहीं पाते। फिर चाहे रोल नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें वो कैरेक्टर हमेशा याद रहता है। और अगर उस कलाकार का रोल हमेशा नेगेटिव रहता है तो हम सबके मन में उसके लिए गलत धारणा बन जाती है। हम उस कलाकार को रियल लाइफ के अकॉर्डिंग आंकने लगते हैं, जबकि अपनी पर्सनल लाइफ में वो कलाकार कैसा है कैसा नहीं, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और आज हम जिस दिग्गज कलाकार के बारे में बात करेंगे, उन्होंने हमेशा नेगेटिव रोल निभाया है, और वो है ललिता पवार, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1916 बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने भारतीय पौराणिक नाटक रामायण में मंथरा का रोल निभाया था, जो डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था, जिसके बाद लोग उनसे काफी हद तक नफरत करने लगे थे, उनके बारे में बुरा बुरा कहते थे। उन्होंने न सिर्फ रामायण बल्कि 700 से भी ज्यादा फिल्मों में दुष्ट सास का रोल निभाया था। उन्हें अपने करियर में बहुत सफलता मिली थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ सही नहीं जा रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ इतनी दर्द भरी थी कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, और उनकी पहली फिल्म 9 साल की उम्र में रिलीज हुई थी। फिर धीरे धीरे उनके करियर में रफ्तार पकड़ ली थी। कैरियर में इतनी सफलता मिलने के बावजूद भी उनकी पर्सनल लाइफ बहुत बेकार चल रही थी। उन्हें किसी और से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन से धोखा मिला। ये 1930 के बीच की बात है, जब ललिता पवार ने फिल्म डायरेक्टर गणपत राव पवार से शादी करी। उन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी, और एक दिन ललिता को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। ललिता के पति का उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म करनी पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता से शादी कर ली, और उनका एक बच्चा भी है, जिसका नाम जय पवार है, जो एक फिल्म डायरेक्टर है। उनकी मुश्किलें यही नहीं थमी। एक बार शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल साल 1942 में जब उनकी फिल्म जंग आज़ादी की शूटिंग चल रही थी, तो एक सीन के लिए उनके को एक्टर भगवान दादा को उन्हें एक थप्पड़ मारना था, और उन्होंने ललिता जी को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि उनके कान से खून बहने लगा और उनकी आंख के पास की नस फट गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गलत इलाज के कारण उनका मामला बिगड़ गया, और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा कुछ सालों के लिए लकवाग्रस्त हो गया। वो लगभग 3 वर्षों तक इलाज कराती रही। इस वजह से उनके करियर में काफ़ी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं मानी और वो लगातार काम करती रही। लेकिन वक्त और किस्मत के आगे किसकी चली है। उनकी ज़िंदगी सही चल रही थी कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उन्हें मुंह का कैंसर हो गया था, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती थी। 24 फरवरी 1998 को ललिता ने पुणे स्थित अपने बंगले में आखिरी सांस ली। उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी, उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था। उनका बेटा लगातार उन्हें कॉल कर रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनका परिवार पुणे वाले घर पहुंचा, जहां उन्हें पता चला कि ललिता ने 3 दिन पहले ही आखिरी सांस ली थी, और आखिरी बार भी वो अपने परिवार से नहीं मिल पाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।